गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा। पुलिस कांस्टेबल के लिए खासो खास ये सीरीज चली इस समय पे हमारे पास है, जहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। एरर, ये एरर है जिन पे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे पोर्शंस में कई बार एरर आते हैं, ABCD ऐसे पोर्शंस में आंसर दिए होंगे और उनके बिहाफ पे अपने आंसर्स देने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस। नंबर 1 है, यूजुअली आई एम ईटिंग लंच इन माई ऑफिस। जब भी कभी भी यूजुअली नाम के एक पर्टिकुलर शब्द का यूज होगा तो यूजुअली रिप्रेजेंट करता है हैबिट को। यूजुअली होता है आमतौर पे। जब भी हैबिट का यूज होता है तो वो कॉन्टिन्यू में कभी नहीं होता। हैबिट हमेशा प्रेजेंट में दिखाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अंडरस्टैंड करना, जब भी किसी हैबिट का यूज दिखाया जाएगा आपको तो हैबिट हमेशा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में होती है। तो आएगा यूजुअली आई ईट लंच इन माई ऑफिस। आमतौर पे मैं खाना जो हूँ ऑफिस में खाता हूँ। आई एम ईटिंग नहीं आएगा क्योंकि जो हैबिट्स होती हैं वो कॉन्टिन्यू नहीं होती है, वो वर्तमान में होती हैं हमारे, लेकिन हम कॉन्टिन्यू उसको कर नहीं रहे होते हैं। अगला है, माने यहाँ पे बी गलत है। प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेस फोकसेस ऑन हेल्थ केयर इशू। प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस है, माने प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में SES का यूज नहीं आता है। फोकसेस नहीं होगा, फोकस होगा। प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेस फोकस ऑन हेल्थ केयर इश्यूज। नेक्स्ट इज, इन नोएडा all the new rental department had come with all the major kitchen appliances। यहाँ पे नोएडा के अंदर जो भी नए हैं न्यू रेंटल अपार्टमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। had come with all the major kitchen appliances। यहाँ had नहीं आएगा, माने यहाँ पे ये बी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि had होता है पास्ट, और नोएडा के अंदर नए जो है वो आ रहे थे नहीं, आ रहे हैं। आर कमिंग अप विद या कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन न्यू रेंटल अपार्टमेंट है तो नए जो है वो हैं या आ रहे हैं, ना कि नए थे। अंडरस्टैंड करना, इसलिए हैड नहीं आएगा। द नील इज वन ऑफ द फ्यू मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड आएगा। यहाँ पे रिवर नहीं आएगा, रिवर्स आएगा, क्योंकि बहुत सारी नदियों में से नील एक नदी है। तो नील नदी में से नदी नहीं है, नदियों में से एक नदी है। द नील इज वन ऑफ द फ्यू मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड फ्लोइंग साउथ टू नॉर्थ। अगला है, वी यूजुअली लॉक्ड आवर डोर। फिर रिपीट, यूजुअली की बात जब भी आएगी तो हमेशा वो प्रेजेंट के अंदर होता है। वी यूजुअली लॉक आवर डोर्स व्हेन वी गो टू बेड। तो सेंटेंस ये अंडरस्टैंड करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है जब भी यूजुअली नाम के शब्द का यूज होता है, क्योंकि यूजुअली जो है वो दिखाता है एक हैबिट को। अगला हमारे पास है, लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मैनी कंज्यूमर्स टू टेकन ऑन टू मच डेब्ट। जो लो इंटरेस्ट रेट्स है, लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मैनी कंज्यूमर टू टेकन ऑन टू मच डेब्ट। जो लो इंटरेस्ट रेट है वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़्यादा लोन लेने के लिए। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूज जो हुआ है वो लो इंटरेस्ट रेट्स, और रेट्स है तो प्लूरल का ही यूज होगा, आर का ही यूज होगा। एंड मैनी कंज्यूमर्स टू टेकन ऑन न्यू जो रेट्स है टू मच डेब्ट। जो नए इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा लोन लेने के लिए जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। समटाइम्स वी हैव गॉन फॉर लॉन्ग वॉक्स ऑन द वीकेंड। फिर वही कहानी, समटाइम्स है, फिर हैबिट का यूज हुआ है कि कभी कभी हम, तो समटाइम वी गो, ना कि वी हैव गॉन।
जब भी किसी हैबिट का जिक्र किया जाता है तो हैबिट के अंदर हमेशा चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दिखाया जाता है. सो समटाइम वी गो फॉर लॉन्ग वॉक्स ऑन द वीकेंड, ये अंडरस्टैंड करना. ऑल टू ऑफन डिबेट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग टोटली इग्नोर्स ऑल साइंटिफिक एविडेंस. इसमें कोई भी एरर नहीं है. एरर हमेशा तब होता है जब उसके अंदर कोई ऐसा एरर हो जो सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में रिश्ता ना रखता हो. तो ऑल टू ऑफन डिबेट्स अबाउट ग्लोबल वार्मिंग टोटली इग्नोर्स, क्योंकि जो ऑल डिबेट्स है दैट इग्नोर्स ऑल साइंटिफिक एविडेंस, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. दे रेयरली वॉच टीवी, कोई एरर नहीं है. अगला है इंडियन फूड हैज़ टू मच फैट एंड स्लैट फॉर द फॉरनर्स. कोई भी एरर नहीं है. इंडियन फूड सिंगल है तो उसके साथ हैज़ ही आएगा, इसमें कोई एरर नहीं है. अगले हमारे पास है, लिखा हुआ है द प्लेन एनकाउंटर्स और एनकाउंटरिंग. ये है वर्ब के ऊपर, ये सारे के सारे सेंटेंसेस वर्ब्स के ऊपर है. द प्लेन एनकाउंटर्स और इज एनकाउंटरिंग सम रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे जो प्लेन है वो एनकाउंटर करता है, क्योंकि वो अभी कर नहीं रहा है, वो हमेशा करता है. जो प्लेन होता है, जहाज होता है, वो हमेशा रेसिस्ट करता है, सामने आने वाली मुसीबतों से मूव करता रहे परे या उसको चेक करता है. तो ये प्लेन अभी नहीं कर रहा है, प्लेन हमेशा करता है, तो काउंटरिंग नहीं आएगा, एनकाउंटर आएगा. सिक्योरिटी गार्ड अनलॉक्स और इज अनलॉकिंग द डोर. अनलॉक करना एक एक्शन वर्ब है, एक काम है, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगला है द बॉस डाउट. डाउट करना एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे डाउट आएगा. माई फ्रेंड पार्क्स और इज पार्किंग हिज कार. अपनी कार उसकी है, वो गाड़ी पार्क कर रहा है, तो अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है नहीं करता है, अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है. तो पार्क करना एक एक्शन है, स्टेट नहीं है. द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट और इज कॉस्टिंग. कॉस्ट एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है. स्टेटिव वर्ब हमेशा जो है वो बिना आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है. डिजर्व करना एक स्टेटिव वर्ब है. स्टेटिव वर्ब होती है जो स्टेट की वजह से होती है, वो काम आप एकदम से नहीं कर सकते हैं, वो थोड़े वक्त के बाद होता है. जैसे कोई इमोशंस होते हैं उस तरह से. डिजर्व कोई इंसान एक इमोशन के बाद करता है, तो डिजर्व करना एक स्टेट है, इमोशन नहीं है, इसलिए ये डिजर्व आएगा. वी आर विजिटिंग. विजिट करना एक एक्शन है, स्टेट नहीं है, इसलिए वी आर विजिटिंग. द कंसल्टेंट ऑल्टर और ऑल्टरिंग. छोटा करना, बड़ा करना, ये एक एक्शन है, स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑल्टरिंग का यूज आ जाएगा. चाहत, वी वॉन्ट. वॉन्ट एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी का यूज नहीं होगा, क्योंकि वॉन्ट एक स्टेटिव वर्ब है. हम जब कोई चीज़ चाहते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, और रीज़न के साथ में जो चीज़ें आती हैं वो हमेशा स्टेटिव वर्ब होती हैं. ही अंडरगो और अंडरगोइंग कोई प्रोसेस है एक, तो ही इज़ अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि अंडरगो होना एक प्रोसेस को बताता है, ट्रीटमेंट होना एक प्रोसेस को बताता है, और ट्रीटमेंट आईएनजी फॉर्म में लिखी जा सकती है क्योंकि वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है ट्रीटमेंट. नाउ दे डाउट. फिर मैंने कहा डाउट को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता क्योंकि वो स्टेटिव वर्ब है. द डिज़ाइन कंसिस्ट और इज कंसिस्टिंग. कंसिस्ट एक स्टेटिव वर्ब है, उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा. कंसिस्ट होता है कंटेनिंग, और कोई चीज़ जब होती है तो वो वक्त लेके होती है. जैसे मेरी शर्ट पे 4 जो है डिज़ाइन पड़े हुए हैं, तो कंसिस्ट ऑफ ना, कंसिस्टिंग ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि 4 डिज़ाइन तो पहले से ही है, अभी नहीं हो रहे हैं. द क्लर्क. कन्फर्म करना, चेक करना एक स्टेटिव वर्ब नहीं है, वो एक आईएनजी फॉर्म है, इसलिए उसको आईएनजी फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगला है द न्यूली वेड्स स्ट्रगल्स और आर स्ट्रगलिंग टू एडजस्ट देयर लाइफ. न्यूली वेड्स, नया जो मैरिड शख्स होता है या मैरिड कपल होता है वो हमेशा स्ट्रगल करता है. अभी स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो स्ट्रगल करता है. ये जनरल बात है कि जो न्यूली कपल्ड होते हैं या न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो अपनी लाइफ को मैनेज करने में, एडजस्टमेंट करने में स्ट्रगल करते हैं शुरू में. तो करते हैं, कर रहे हैं नहीं, करते हैं.
अभी की बात नहीं कही गई, ये एक स्टेटिव एक्शन है कि द ब्रीफ केस बिलोंग। देखिए कोई भी चीज़ है, बिलोंग या ओनरशिप, ये एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी वर्ब नहीं है। माने बिलोंगिंग नहीं होता है, आई एम बिलोंगिंग टू, आई बिलोंग्स टू या आई बिलोंग टू, ऐसे होता है। बिलोंगिंग नहीं होता है, बिलोंग एक क्या है, स्टेटिव वर्ब है। कैप्टन शर्मा कमांड्स और इज कमांडिंग दिस एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन शर्मा चलाते हैं, ना कि चला रहे हैं, चलाते हैं, चला रहे हैं क्यों नहीं, या इन अ सेंस ऑफ कर रहे हैं काम, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया हुआ है एयरक्राफ्ट का, तो इस पे इंडिकेशन ये दी जाती है कि वो कमांड करते हैं ना कि कर रहे हैं, क्योंकि आप दूर से नहीं बोल सकते हैं, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये चला रहे हैं। तो एक स्टेटिव वर्ब की थॉट में इसको एक्शन को लेते हैं। कमांड करना एक स्टेट है ना कि एक्शन, इसलिए स्टेटिव वर्ब में इसको रखा जाता है। बी श्योर दैट एवरी वन ब्रिंग्स डैश ऑन बुक। एवरी वन यहाँ पे सिंगल है, इसलिए यहाँ पे हिज और हर का यूज होगा। एवरी वन सिंगल होता है, इसलिए हिज और हर का यूज होगा। इफ एनी वन कॉल्स टेल देम, किसी ने कहा तो उनको कहना, टेल देम, देम क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एनी वन इज सब्जेक्टिव वर्जन और उनको कहना, इसलिए यहाँ पे देम का यूज आया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई आए तो उससे कहना कि ऐसे। विवेक एंड आई, क्योंकि मैं और विवेक है, मैं सब्जेक्ट हूं, विवेक और मैं दोस्त हैं। डिड यू सी द्रोणा एंड डैश, क्या तुमने देखा है द्रोणा और उसको, तो यहाँ पे वो हर है, क्योंकि तुम, क्योंकि जो बोल रहा है वो कोई और है, देख जो रहा है कोई और है, हम जो है हमें देखा जा रहा है, इसलिए द्रोणा और हर आएगा, शी नहीं आएगा, शी सब्जेक्ट है और हर जो है वो ऑब्जेक्ट है। बिटवीन यू एंड यू, जब भी सेंटेंस के अंदर बिटवीन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो किया जाएगा। तो बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी दिस पॉलिटिशियन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। जब भी बिटवीन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ईच पर्सन, ईच सिंगल होता है, इसलिए हिज। वी नो दैट वी कैन काउंट ऑन, हम काउंट कर रहे हैं, तो काउंट होने वाले कौन है, अनीता, अभी और एक लड़की, लड़की कौन है, हर, ऑब्जेक्ट। रीतू एक्सप्लेन दैट, रीतू ने एक्सप्लेन किया कि वो और उसकी सिस्टर, तो रीतू ने एक्सप्लेन किया कि मैं और उसकी और मेरी सिस्टर, तो वो शी है, रीतू सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर वेयरिंग डैश हार्ड हैट, मोस्ट जो है वो एक्सेप्शन केस होता है, लेकिन वर्कर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में देयर का यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर वेयरिंग देयर हार्ड हैट्स। सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। अगला है, इट इज ऑलवेज बेस्ट फॉर अ स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। ये हमेशा एक स्टूडेंट के लिए अच्छा रहता है कि वो क्वेश्चन पूछे जब वो, इट इज बेस्ट फॉर अ स्टूडेंट, छात्र, तो इसलिए शी आएगा, एक ही छात्र है, स्टूडेंट्स होता तो वहां पे दे आता। द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड ऑफ वन राइट, चिल्ड्रन प्लूरल, देयर। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सिंगल है, नॉन लिविंग है, इसलिए इट्स। व्हेन आई मीट न्यू पीपल आई एम यूजुअली क्यूरियस अबाउट, पीपल है, प्लूरल है, इसलिए देयर। एवरीवन सिंगल होता है, इसलिए वॉज। फ्यू ऑफ द सजेशंस, फ्यू होता है प्लूरल, सजेशंस आगे प्लूरल, प्लूरल के साथ में एस ई एस का यूज नहीं होता है, इसलिए साउंड। मोहित एंड आई, मैं और मोहित, क्योंकि मोहित और मैं दोनों सब्जेक्ट हैं, इसलिए मोहित एंड आई आएगा। द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर शोक्ड बोथ माई ब्रदर एंड डैश, बोथ जो है वो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे बोथ प्लूरल है, माई ब्रदर एंड डैश। कॉस्ट ऑफ द रिपेयर जो है उसकी वजह से, सब्जेक्ट वो है और हम जो है हम ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे मी आएगा। मोस्ट ऑफ द कंजेशंस ऑन द हाईवे, मोस्ट, मोस्ट होता है प्लूरल, कंजेशंस ऑन द हाईवे डैश कॉज्ड बाय द आउटर टर्न ट्रक, तो मोस्ट ऑफ द कंजेशंस जो है वो किसके द्वारा हुआ है, वो कॉज्ड बाय द ओवरटर्न ट्रक। टू मिली एंड डैश द मूवी सीम्ड वेरी सिली, जो मूवी है वो बहुत बुरी लगी, किसको, मिली को और मुझे, तो मूवी लगी है सिली, सब्जेक्ट मूवी है, हम ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हर का यूज आएगा। बोथ ऑफ द बाइसाइकिल इन द गैरेज, बोथ प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म माने सेंटेंस के अंदर सेंटेंस पैरेलल होना चाहिए। तो अंडरस्टैंड करना सेंटेंस पैरेलल कैसे होता है, क्या लिखा हुआ है, सोनिया हैज़ विट, चार्म एंड शी हैज़ एन एक्सट्रीमली प्लीजेंट पर्सनैलिटी। अगर आपने सब्जेक्ट को, आपने एक लाइन को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा है कि उसके पास विट है, तो आपको फिर आगे भी विशेषण ही रखने पड़ेंगे, जैसे चार्म, प्लीजेंट पर्सनैलिटी। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि पहले भी आपने हैज़ लिखा है अब दोबारा हैज़ लगा रहे हैं, ऐसा गलत होता है, ये सेंटेंस पैरेलल नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है और ये सही है। पैरेलल करने के लिए चीज़ें दो दो बार रिपीट नहीं होती। कि लिखा हुआ है इन इंग्लिश क्लास तरुण लर्न टू रीड पोइम। टू रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज होता है, तो वो एक इन्फिनिटिव दैट इज कॉल्ड वर्ब होती है। सो टू रीड पोइम क्रिटिकली एंड टू अप्रिशिएट टू। आगे लिखा हुआ है इन इंग्लिश क्लास तरुण लर्न टू रीड पोइम क्रिटिकली एंड ही अप्रिशिएट। फिर आया ही बार बार, तरुण को फिर से रखा गया। हम जानते हैं कि ये तरुण ही है, दोबारा दोबारा क्यों लिखा जा रहा है, इसलिए ये दोबारा दोबारा लिखने से गलत हो गया और ये सही। आपने एक ही बार लिखना है और अगला हम समझ जाएंगे। तो दो बार सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है पैरेललिज्म में। राहुल QPA इज हायर देन रोहन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे राहुल की QPA है और कंपेयर किया जा रहा है रोहन से। राहुल QPA रोहन की QPA से ज्यादा है। यहाँ राहुल नाम के इंसान से कंपेयर किया जा रहा है और यहाँ रोहन नाम के मार्क्स, इंसान के मार्क्स से किया जा रहा है, इसलिए राहुल के QPA इज हायर देन रोहन, ये सेंटेंस गलत है। राहुल QPA इज हायर देन रोहन, ये सही है। अगला हमारे पास है ही वॉन्टेड 3 things आउट ऑफ कॉलेज टू लर्न अ स्किल टू मेक गुड ग्रेड्स एंड टू लर्न। तो देखिए यहाँ पे टू और टू का यूज आया है, इसलिए सेंटेंस ये ठीक है, रिपीट है, इसे कहते हैं पैरेलल सेंटेंस। यहाँ एक बार टू आया है, फिर टू आया और इसमें टू नहीं आया, इसलिए सेंटेंस ही गलत हो गया। कोच मेहता वॉज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट। नीचे क्या है, कोच मेहता वॉज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट, अ केयरिंग मेंटर एंड फ्रेंड, नहीं, ये सही है। पैरेललिज्म कहते हैं इसको ग्रामर के अंदर। वी फाउंड द फिल्म रिपल्सिव, एक शब्द, ऑफेंसिव एक शब्द, और यहाँ इसने कहानी बुन दी, गलत। एक शब्दों में करना है, तो वी फाउंड फिल्म रिपल्सिव खत्म, ऑफेंसिव खत्म एंड एम्बैरेसिंग। जब आपने किसी चीज को विशेषण में दिखाना है तो उसको विशेषण में ही रखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आपने, फिर विशेषता में रखना उसको। विवेक केप्ट हिज स्टोर क्लीन, नीट एंड ही, फिर वही कहानी, विवेक आया है और इसने ही लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। लिखा क्या हुआ है, विवेक केप्ट हिज स्टोर क्लीन, नीट एंड कन्वेंशनली अरेंज्ड, सिंपल सी कहानी। प्रोफेसर अली रिवॉर्डेड हिज स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग हार्ड ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट एंड गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। अगला है प्रोफेसर अली रिवॉर्डेड हिज स्टूडेंट फॉर देयर वर्क ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट एंड गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे प्रोफेसर अली रिवॉर्डेड हिज स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग हार्ड, तो ये बात क्लियर है कि उसने अपने छात्रों को ही कहा है कि वो अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगले में दिया हुआ है कि प्रोफेसर अली रिवॉर्डेड हिज स्टूडेंट्स फॉर देयर हार्ड वर्क, पता है हमें उनके हार्ड वर्क के बारे में ही है। तो आप जो है पैरेललिज्म के अंदर हमेशा सेंटेंसेस को छोटा करने की कोशिश करेंगे। ही बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, या जिसके बारे में बात कर दी गई है वो दोबारा दोबारा यूज नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे। देयर इज नथिंग आई लाइक बेटर देन फाइंडिंग अ गुड ट्रॉट स्ट्रीम, सेटिंग अप कैंप एंड स्पेंडिंग अ कपल ऑफ डेज। फिर वही कहानी, यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नथिंग आई लाइक बेटर देन फाइंडिंग अ गुड ट्रॉट, सेटिंग अप कैंप, और नीचे लिखा हुआ है बेटर देन फाइंडिंग अ गुड ट्रॉट स्ट्रीम, सेटिंग अप कैंप एंड टू। तो टू नहीं आना चाहिए, अगर टू लगाना है तो लगाओ। देयर इज नथिंग आई लाइक बेटर देन फाइंडिंग अ गुड ट्रॉट स्ट्रीम, सेटिंग अप कैंप एंड टू स्पेंड अ कपल ऑफ डेज फिनिशिंग। और ऊपर लिखा हुआ है कि देयर इज नथिंग, तो लिखिए यहाँ पे फाइंडिंग ING, सेटिंग ING, स्पेंडिंग ING। तो जब कई बार ये होता है पैरेललिज्म, ING का यूज हो रहा है तो ING आना चाहिए, टू का यूज हो रहा है तो टू ही आना चाहिए, इसे पैरेललिज्म कहते हैं। हिज डेली हैबिट्स इंक्लूड जॉगिंग
ing और टू आ गया, गलत। ing तो ing ही आना चाहिए, इसे कहते हैं पैरलिज्म। हिज डेली हैबिट्स इंक्लूड जॉगिंग, वॉकिंग एंड चैटिंग। ये हमारे पास ग्रामर के एरर थे। कोई भी और क्वेश्चंस, कोई इश्यूज आपको हो, दिक्कतें आपको किसी के ऊपर, आपको और वीडियोस चाहिए हो शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो हमें इत्तला करें। यही हमारे पास रूल थे। यहाँ फिनिश करेंगे, हम कुछ और बातों के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।